बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इमरान खान पर जेल में सख्तियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। इमरान खान एक तरफ बुशरा बीबी के हवाले से कुछ खबरें ऐसी रिपोर्ट हुई कि उनकी 2 दफा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, वो बेहोश हो गई। उनके वकला ने और उनकी बहन ने ट्वीट किया और बताया कि बुशरा बीबी को जो खाना मिल रहा है वो उस मेयार का नहीं है जो आम कैदियों को दिया जा रहा है। ये भी बताया गया कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो वहां पे छोड़ दिए जाते हैं जो रात भर बुशरा बीबी को काटते हैं। बुशरा बीबी सो नहीं पाती। यहां तक भी कहा गया कि उनकी शायद, यानी जिस तरह कहा जाता है अमूमन कि कोई इंसान कमजोर हो गया है, तशबीह देते हुए कहा गया कि उनकी तो पसलियां निकल आई हैं। तो इस किस्म की चीजें जो हैं वहां से रिपोर्ट हो रही हैं। क्या ये एक तो ये बात हकीकत है कि इमरान खान जो हैं वो बड़े इसके ऊपर सेंटी हो जाते हैं, वो फिर गुस्से में आ जाते हैं, वो फिर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं और कुछ भी जो उनके जहन में आ रहा होता है वो बोल भी देते हैं, जिसकी कीमत फिर ज़ाहिर है वो खुद भी चुकाते हैं, उनकी पार्टी भी चुकाती है। लेकिन ये मामलात चल क्या रहे हैं? इमरान खान के हवाले से जो कहा जा रहा था कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, चीजें बज़ाहिर तो मजीद खराब होती नजर आ रही हैं। तो उसामा साहब से जान लेते हैं कि सर, ये बुशरा बीबी के मामले को लेकर के एक तो इमरान खान इतने ज्यादा टची हैं ही, अब क्या देख रहे हैं सर, ये हो क्या रहा है, होने क्या वाला है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमरान खान के लिए तो जितना वर्स्ट सिनेरियो बनेगा उतना ही फायदा है, क्योंकि इमरान खान ने तो निकलना ही, आपको याद होगा कि हम पिछले 2 माह से अर्ज की थी कि एपीसी हो जाए या कोई वैसी कोई, वो जैसे कहते हैं माहौल ऐसा बन जाए कि कोई कानून ही ना रहे। जेलें जुले जैसे वो सिंध के कैदी निकल गए हैं, भागे फिर रहे हैं जो ज़ल्ज़ले की सूरत में। तो इमरान खान को कोई ऐसी नागहानी जो सूरत-ए-हाल है वही निकाल सकती है। वैसे तो इमरान खान इस तरीके से, वो आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमने उनका टाइम जो आया था जिसके हिसाब से रीडिंग दी थी, वो तो काफ़ी खतरनाक है इमरान खान के लिए। और ये जो बताया था कि आपको, बल्कि लोग इस दफ़ा ये 5 जून को खेल रहे थे काफ़ी ज़्यादा इस तारीख को लेके। और आपको याद होगा हमने तो पिछले महीने से ज़िक्र ही बंद कर दिया था ये लास्ट स्टेटमेंट दे के कि इमरान खान खतरे में है और वो उनके लिए डेंजरस है जून जुलाई। अब जो बुशरा बीबी से ताल्लुक है, वो देखें, ये जिन्नी मिलते होते हैं हमारे सबके साथ। एक अल्लाह ताला ने, वो जैसे कहते हैं कोई ज्यादा पढ़ाई कर ले तो कुछ मौकलात होते हैं। पैदाइशी एक शैतान जिन सूरत में होता है, एक हमजाद होता है। ठीक है जी, इसी तरीके से हमजाद पे काबू पाने के चक्कर होते हैं इन सारों के, शैतानों के, रूहानियों के। बदलुएं अलहदा एक एग्जिस्टेंस है उनकी। ये इसीलिए यूके वगैरह में, या यूके तो कनाडा में पूछा जाता है कि ये घर सेल करने से पहले कि इसमें कोई मौत तो नहीं हुई। तो वो उसके पीछे ये लॉजिक है कि रूह जो है वहीं भटकती ना फिर रही, और माना जाता है कि रूहें भी इधर होती है, इसीलिए ख्वाबों में भी आते हैं आपके लोग। वरना किसी और आलम से आप उधर गए नहीं तो वहां से आपकी रूहों की मुलाकात कैसे हो जाती है? तो ये एक अलग कहानी है जिस वजह से इमरान खान बुशरा बीबी से बड़े अटैच्ड हैं। और वो एक रूहानी कनेक्टिविटी है, जिन मिल जाए, अच्छे अंदाज से कह लें। पुराने अपने बल्कि देसी जुमलों में ये इस्तेमाल करते थे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कि जी फलाने दे तो जिन मिल गए ने। तो ये असल में उनके जिन मिले हुए हैं, यूं कह लें। अच्छा, अब आ जाए कि क्या आया खतरा है। यस, इमरान खान की जगह, या बड़ा इसको स्पेसिफिक होके ना सुन लें और इसको लिख लें, समझ लें, ये वक्त, ये क्लिप निकाल लें। इमरान खान की जगह उसका कोई करीबी जा सकता है। और ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने सुना होगा, घरों में मुर्गे रखे जाते हैं कि अगर जी कोई असरात हो तो मुर्गा मरता है फिर। इसी तरीके से बकरा या कोई जानवर आपके मर रहे होते हैं जहां इस तरह के मामला हो, तो जी आई बला उसने अपने ऊपर ले ली। इस तरह की थ्योरियां आपने बड़ी सुनी होंगी। अब अगर इमरान खान को माना जाए कि मुस्तकबिल है पाकिस्तान की, आगे आने वाले किसी वक्त की जो नक्शे होंगे पाकिस्तान के, अगर उनमें उसका कोई किरदार तय किया जा चुका है या वो अपना इम्प्रेस करके वो मुंह से उस तरफ आ गया है, तो फिर डेफिनेटली उसकी जगह किसी और की, वो जैसे कहते हैं ना, उस पे आई बला कोई और अपने ऊपर ले सकता है। और वो सबसे करीब तरीन बुशरा बीबी। और ये सिर्फ बुशरा बीबी की हद तक बात भी महदूद नहीं है, ये उनके कोई और भी करीबी हो सकते हैं। वो ऐसे करीबी जिससे आप लोगों को जो फ्यूल चाहिए
वो मिल जाए। ये तो है इसका जो रूहानी एस्पेक्ट है या एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, ये उस तरह से तनाजुर में बात है। लेकिन इस वक्त अगर इंटरनेशनली जो इस टाइम हमारे हम वॉर जोन में दाखिल हो चुके हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को अब अपना बदला लेने के लिए कोई बहुत बड़े आपको मिसाइल मारने की जरूरत नहीं है। वो उसने देख ली है कि हमारा 6 तैयारे वो गिरवा बैठा है। अभी कल परसों मैं कहीं देख रहा था तो पता चला कि जी अब उसने हमारे भी कोई गिराए हैं, उसको अब ख्याल आया है। उसको इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि हमने भी पाकिस्तान के गिराए थे महीने बाद। तो मैंने कहा वो जैसे ख्याली पुलाव में किसी ने ख्याल में ही गिराए और ख्याल में ही अब उनको ख्याल याद आ गया। इसी तरीके से उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो एक राफेल के जो पैसे हैं ना, उससे 10वां हिस्सा जो है वो आपके BLA को दें, पाकिस्तानी तालिबान को दें, और पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे जैसे इस टाइम हमले के सिलसिले चल रहे हैं, बस इमरान खान या इमरान खान के करीबी किसी पे कर लें तो सबसे बेहतरीन उनका जैसे कहते हैं ये हथियार होगा। तो हमारे इदारों को ज़ाहिर बात है वो लड़ रहे हैं, उनसे हमारे जवान हिफाजत पे मामूर हैं, लेकिन ये खतरा मौजूद है। स्ट्रेटेजिकली कहें तो ये खतरा मौजूद है जिसकी आप बात करें। उसामा साहब, आपने ये बड़ी गहरी बात की है। बहुत सारे लोग इमरान खान को ये भी कहते हैं, यानी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, बड़े अहम लोगों से, जिनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, मैटर करते हैं वो लोग। तो मैंने जब ये जुमला बोला कि कब ये खत्म होनी है इमरान खान की कैद, ज्यादा लंबा नहीं हो गया, तो उन्होंने कहा यार ये एक और एंगल भी तो सोचो, वो महफूज भी तो है ना फिर जेल में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये बयान सुन के, ये गुफ्तगू सुन के उनकी, कि वो महफूज भी तो है। तो ये आपने जो बात की है, इस बिलाशुबा जिस तरीके से ये फितना उल खवारिज हो, या फिर ये फितरतुल हिंदुस्तान, जिसको ये तंजीमें BLA BLF और इस किस्म की तंजीमें, इनको ये नाम जो दिया गया है, रियासत पाकिस्तान ने दिया है, तो ये फितरतुल हिंदुस्तान भी अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, फितनतुल ख्वारिज जो हैं वो भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमारे जो फोर्सेस हैं वो उनकी सर्वेलेंस बहुत ज्यादा भड़की हुई है। हम देखते हैं कि यानी आपको छोटा मोटा नंबर नहीं है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि एक ही वो दफा जो आ रहे थे अफगानिस्तान की से बॉर्डर क्रॉस करके 71 लोगों को जहन्नम वासिल किया हमारे जवानों ने। तो बिलाशुबा ये खतरा मौजूद है। चले, मैं अब इस पे हम ज़ाहिर है इस पे हमने क्या ज्यादा गुफ्तगू करनी है, मैं आपको उधर वापस लेके आता हूँ इमरान खान के हवाले से। आपने सर बुशरा बीबी, चूंकि बुशरा बीबी जो हैं वो खुद भी रूहानी मामला तो उनके हैं, और शायद यही वजह है कि इमरान खान उनके क्लोज हैं, तो ये बुशरा बीबी के हवाले से जो आप जिस किस्म की चीजें इंडिकेट कर रहे हैं, ये तो बड़ी गम की खबर होगी इमरान खान के लिए। जी बिल्कुल गम की खबर होगी, और इमरान खान को गम सहन है। जिस रास्ते का उन्होंने इंतखाब किया वो रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है, वो करबला का रास्ता है, और करबला के अंदर 6 माह का बच्चा भी है और पूरी नामूस है, और बहुत बड़ी जैसे कहते हैं एग्जाम्पल है। और ये भी जेहन में रख लें, आगे खैर माहौल काफी पाकिस्तान के टफ होने जा रहे हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में ही मजहबी जो रुझानात और उसके तहत जो रेडिकल मजाहिब हैं या उसका जो रेडिकलिज्म है कह लें, वो काफी ट्रिगर होने जा रहा है, फसादात होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रख लें कि जन्नत के सरदारों ने करबला का इंतखाब करके रास्ता चुन के हज का, यही हम जब ये प्रोग्राम कर रहे थे, हज का एहराम तोड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए, हज नहीं पूरी, तो उन्होंने अहमियत बता दी थी कि हाकिम वक्त या जो निज़ाम हुकूमत है मुसलमानों का, अगर वो सही हाथों में नहीं होगा तो फिर निकलना जो जरूरी है, फिर हज जरूरी नहीं है, फिर हज तोड़ो उधर जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने इंपॉर्टेंस बता दी और जन्नत के आगे करबला रख दी। अब इमरान खान लोगों को, मिलने वालों को पूछता है शहादत कैसे होगी, शहादत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस तरह की बातें करता है जो सुनी सुनाई है। तो फिर सर जी शहादत का रास्ता तो फिर अपनों की ये सारी आजमाइशों से भरा हुआ है, तो खबरें गम उसको आ सकती है। यस, उसके लिए ये खबरें गम क्या, बड़े सदमात, एक सदमा नहीं कई सदमात इसमें छुपे हुए हैं आप जुलाई तक। तो आप तो यानी आप तो फिर वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो है, आपकी गुफ्तगू से मुझे फिर आप तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो पावर पॉलिटिक्स से निकल गया हुआ है। वो ये नहीं सोच रहा कि मैंने हुकूमत बनानी है, PTI का क्या होगा। आप तो कुछ और बता रहे हैं, यानी इमरान खान पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। जी जी, इमरान खान पावर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहा, और बल्कि मैं अगले दिन ही मेरे पे ये बात आश्कार हुई जब आप ज़हनी जालों की दुनिया में होते हैं कि इमरान खान को मुर्गी ले डूबी। वो जो मुर्गी रखवा रहा था ना पाकिस्तानी कौम को, वो असल में नकल करवा रहा था इनको, वो इनको इंडिपेंडेंस दे रहा था, इनको आजाद कर रहा था, हकीकी फाइनेंशियल आजादी देने की सफर था वो।
वो मुर्गी के बाद बकरी थी, बकरी के बाद भैंस वाह वाह थी, वाह। उसके साथ वो क्यारियां थी, 2 लहसन थे, 2 मूलियां थी, कोई एक ये दरख्त था। जितना लेट हम बैठ के वीडियो कर रहे हैं उसामा साहब, मेरा ख्याल है कि अगर हमने 2-4 वीडियोस की तो हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। आपने बड़ी गहरी बात की है कि मुर्गी लेट हुई है। हाँ जी, ये आपको याद होगा, इको मॉडल पे काम कर रहा था और हमने उसके लिए अभी लोग भी, ग्रुप्स भी बनाए अभी तक। वो क्योंकि मुझे यही इनसिक्योरिटी थी कि किस एरिया में क्या होना है पाकिस्तान का, ये जो अब इस टाइम थ्रेट है, वॉर थ्रेट। तो मैं उस लिए रिलक्टेंट हो गया था लाशौरी तौर पे, बल्कि मलेशिया में भी बात चल रही, तो पता ये चला कि अमेरिका अलाउ ही नहीं करता कि आप इस तरीके का अपना खुदकार, कोई अपनी मुर्गी, अपना अपना एक इकोनॉमी क्रिएट करें और ग्लोबल विलेज से डिस्कनेक्ट हो। तो ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में अंडे की बात की, मुर्गी की नहीं कर सका ट्रंप भी। वो वैसे बड़ा बदमाश बनता है कि जी मैं उनकी स्टैब्लिशमेंट को जी काट के आया हूँ, कोई चक्कर नहीं। इमरान खान की मुर्गी का वर्ड जो है, यकीन जाने इमरान खान को आज के दिन जो लेके आया है वो मुर्गी लेके आई है। क्योंकि इमरान खान मुर्गी की बात नहीं कर रहा था, वो आप लोगों को हकीकी मैं आजादी का असल सफर बता ये रहा था। ये जो आपने मुर्गी का छेड़ दिया है मुद्दा, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे एक अलहदा वीडियो के अंदर तफसील से जानूं कि ये जो मुर्गी है ये क्या है, ये जिसको आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं, ग्लोबल उससे काटना, ये सारी चीजें मैं चाहूंगा कि हम इसको सेपरेट से करें, क्योंकि माजी में हम एक 2-3 दफा बात कर चुके हुए हैं, वो जो आपने एक प्लान पूरा बताया था, और गालबन आप इस हवाले से काम कर भी रहे हैं, ज़ाहिर है आपकी एक्सपर्टीज हैं और आप पाकिस्तान से बाहर ये काम करने का सोच रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है मैं चाहूंगा कि हम तफसील से अलहदा वीडियो करें। उसामा साहब फिलहाल तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उसामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। पावर पॉलिटिक्स इमरान खान नहीं कर रहे, सख्तियां बढ़ेंगी, गम की खबरें मिल सकती हैं, क्योंकि इमरान खान ने जिस रास्ते का इंतखाब किया हुआ है वो रास्ता इधर ही हो जाता है। उसामा साहब का नंबर नाजरीन स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। मजीद आप कुछ भी जानना चाहें अपने मुतालिक, अपनी जिंदगी से मुतालिक, अपने मसाइल से मुतालिक, तो उसामा साहब से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बार बार पहले भी बताया जा चुका है कि उसामा साहब जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हुई हैं। आप हमारे पेज की कम्युनिटी में जाके उसकी डिटेल ले सकते हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट करके भी उसामा साहब से उसकी तफसीलात ले सकते हैं। तो हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।